आसमा शराजी साहब, आपने खैर इंटरव्यू भी किया आसिफ जरदारी साहब को और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था आपका। ओवरऑल एक जो परसेप्शन मिलता है या इंप्रेशन आपका क्रिएट आप ले सकिए उनसे कि ये जैसे अंसार भाई साहब ने कहा कि PMLN तो खास तौर पर बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन के अंदर है। जरदारी साहब का क्या है, लाइक इज ही कॉन्फिडेंट कि ठीक है चीज़ें जैसे चल रही हैं हम इसको बैटल आउट कर लेंगे, अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं हम यहाँ कुछ कर लेंगे, या वो भी आपको नज़र आ रहा है कि इट्स अ कंसर्न फॉर हिम ऑल्सो? मुनीब, जरदारी साहब तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ये तहलील हो गई तो फिर भी PDM या कोalition के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन को कंटेस्ट करना, क्योंकि वो बात कंटेस्ट हैं कि बेशक मकबूलियत है इमरान खान साहब की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एक खुला मैदान जो है वो जीतने के लिए वो मिल गया है। उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि जो कराची के अंदर इलेक्शन हुआ 21,000 वोटों से इमरान खान साहब को वहां पे शिकस्त हुई है, मुल्तान में उनको शिकस्त हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस मामले के ऊपर कि अगर इंतखाबात होते हैं। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह है कि अगर तहलील होती है असम्बलियाँ, तो उसकी सूरत में सिर्फ दोनों जगहों पे ही इलेक्शन होंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाब नहीं होंगे। ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। दूसरा, उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इस मामले के ऊपर उनकी बात हुई है और सब एक सफ़े के ऊपर है, यानी कि वो भी इतने ही कॉन्फिडेंट है जितने के जरदारी साहब कॉन्फिडेंट है। और उनका ये कहना था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इंतखाबात जो आम इंतखाबात है वो पहले किए जा सके। फिर परवेज इलाही साहब के बारे में भी जब बात हुई उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि उनसे बहुत दूरियां बढ़ गई हैं और पंजाब में उनके पास काफ़ी बेहतर चॉइसेस हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हमने उनसे कहा कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इमरान खान साहब के पास या तहरीक इंसाफ के पास, तो आप वहाँ की हुकूमत कैसे हिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि गुमराह हो गए थे या हट गए थे, उनको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास उनकी प्लेट में काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि आईनी और कानूनी मामला तरीके से हम मामलात को चलाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कोalition गवर्नमेंट है उनका खास करके इस तैनाती के बाद उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा है और वो समझते हैं। बल्कि ये सवाल हमने उनसे पूछा कि आपने हुकूमत गिराई क्यों थी, क्योंकि अगर आपने हुकूमत एक गिरती हुई आप कहते थे अपने वजन पे गिरेगी, तो फिर आपने क्यों धक्का दिया, क्योंकि आप तो अनपॉपुलर हैं और PTI पॉपुलर है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होने जा रहा था जिसकी वजह से हमने प्रीएम्प्ट किया और हमें इस हुकूमत को रुखसत करना पड़ा। उन्होंने तफसीलात नहीं बताई और ये कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मईशत के हवाले से हैं, सियासत के हवाले से हैं, उस पे कोalition का और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 9 और 10 पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो एक पेज के ऊपर है। और ये भी उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो गई है और उनको रहना चाहिए और हम नहीं चाहते कि दोबारा से पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत हो और हम इसको एप्रिशिएट करते हैं और फैसले हम खुद करेंगे, यानी सियासी लोग फैसले करेंगे। तो जब ये एक आलम हो और जिसके ऊपर पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हो जाए कि हम ही को फैसले करने हैं, हमने ही सबको इकट्ठे रखना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई सूरत नहीं रहती कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके अंदर इंटरवीन करेगी। और पॉलिटिकल लोग इस मैस को अगर क्रिएट होता है, जो कि उनका कहना था कि किसी सूरत असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और अगर हुई तो हम इसके ऊपर अपना जो एक हमारा लाए अमल है वो तय करके आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन कराएंगे इन दोनों सूबों में। ये दिलचस्प बात है, लेकिन एक बात जो शायद मुस्लिम लीग नून उम्मीद लगाए हुए है, जो क्लिप मैंने मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी रखा, आसमा शराजी साहब, जो एम्बिशन मियां नवाज शरीफ के वक्त नज़र भी आता था, इमरान खान साहब के लिए चीज़ें क्लियर हो रही थी, रास्ता बन रहा था, मियां नवाज शरीफ उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर थे, पैनामा का आना, फिर पहले पटिशन फारग हो जाना, फिर लग जाना, फिर उसके बाद फैसले आना, सब कुछ जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन एक एम्बिशन नज़र आता था और JITs जिस तरह से बनी छुपी हुई नहीं है, बेशुमार स्टोरीज अंसार भाई साहब भी बखूबी वाकिफ़ हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी। अब क्या वो एम्बिशन अब तो है नहीं, तो जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीद है कि जो हमारे साथ हुआ उसी स्केल के ऊपर इमरान खान साहब के साथ हो, वो तो शायद नहीं होगा। आप क्या कहती हैं इस पर?
देखिए, जो भी इस वक्त कैलकुलेशन है ना, उसके जैसे अगर मियां नवाज शरीफ का वापस आना बनता है किसी वक्त, तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई बड़े उनकी कोई स्ट्रेटजी दुरुस्त होगी या अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ये सब जो लाएअमल है, ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की अवाम के रिलीफ के साथ, महंगाई के साथ, परफॉर्मेंस के साथ और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके साथ। अगर तो इन अगले 8-10 महीनों के अंदर तहरीके इंसाफ की पॉलिसीज को पीछे करते हुए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेड गवर्नमेंट जो है वो कोई परफॉर्मेंस अच्छी देती है, वो महंगाई को कम करती है, वो लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करती है, तो फिर तो उनके लिए काफी ज्यादा अहम मामला निकल सकते हैं, लोग वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो हर पार्टी की अपनी कैलकुलेशन है, उनके मुताबिक कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है जो हालिया इंतखाबात को वो सामने रखते हुए कहते हैं। यही पीपल्स पार्टी की सोच है और यही PMLN की भी सोच है। लेकिन उस पर सबसे ज्यादा जो अहम किरदार होगा वो उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका होगा कि वो लोगों को रिलीफ कितना देते हैं, महंगाई को कितना कम करते हैं। अब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की बात जरदारी साहब ने की है। वो कहते हैं जी हमारे पास इतनी शुगर पड़ी हुई है कि हम $1 बिलियन तो इमीडिएटली अरेंज कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान को दिवालिया कॉलिशन नहीं होने देगी। वो कॉन्फिडेंट है कि इससे हम निकल आएंगे। यही हाल जो है वो मियां नवाज शरीफ का भी और मियां शहबाज शरीफ भी, हमें जो पता चलता है या उनकी जो स्टेटमेंट्स आती है उनसे यही लगता है कि वो समझते हैं कि वो इस मैस से निकाल लेंगे पाकिस्तान को। अगर तो वो निकाल लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें अगले 10 महीने सस्टेन करना PTI के लिए पॉलिटिकली अपने बयानिए के साथ वो काफी मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ बयानिया खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। जो जूटन उन्होंने लिए हैं यके बाद दीगरे मुख्तलिफ बयानियों के ऊपर, उनके ऊपर अवाम भी कोई बहुत ज्यादा उनसे उनका जो वोटर सपोर्टर था पिछले चंद दिनों में जो उनको पजीराई मिली थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ज्यादा खुश है इन यूटर्न्स के लिए। तो अब आगे जाके देखना है कि वो 10 महीने के बाद अगर इंतखाब होता है तो उसको कैसे सस्टेन करेंगे। उनके लिए भी एक इतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कि इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि वो अपनी परफॉर्मेंस कैसी दिखाते हैं।